बात करते हैं, बात जरूरी है। फतेहपुर को दंगों की आग में झोंकने वाले बीजेपी के जिलाध्यक्ष मुखलाल पाल, जिसने भीड़ को इकट्ठा किया, लोगों को उकसाया, पुलिस को धमकाया, उसके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? एफआईआर में नाम भी क्यों नहीं है? देखिए आखिर किसके शय पर फतेहपुर में बवाल हुआ था। पहले बीजेपी जिलाध्यक्ष मुखलाल ने किया ऐलान, फिर मकबरे को पहुंचाया नुकसान, पुलिस डीएम से सीधा सवाल, किसकी शह पर होने दिया बवाल। फतेहपुर की जनता से आह्वान किया हूं कि एक भारी संख्या में चलकर हम अपने मंदिर में आरती करेंगे, पूजन करेंगे, साफ सफाई करेंगे। ये किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी होती है तो उसका दोषी पुलिस प्रशासन होगा और शासन होगा। इस धमकी को सुना आपने? मतलब फतेहपुर में जो गुंडागर्दी दिखाई गई, मकबरे को तोड़ा गया, पुलिस पर लाठियां उठाई गई, वो सब बीजेपी के जिला अध्यक्ष मुखलाल पाल के इशारे पर हुआ। यानी कि कायदे से फतेहपुर के हालातों के लिए सबसे पहले मुखलाल पाल को कानून के शिकंजे में होना चाहिए था, लेकिन नहीं, ये तो आजाद हैं ऐसे ही नफरत को फैलाने के लिए। आपने कहा था ना कि 7 बजे हम बैठक करेंगे, कहा था कि नहीं कहा था? बताइए। ये मुलायम सिंह की सरकार नहीं है कि आप गोली चलवा दोगे, और आपकी हिम्मत है तो आप गोली चलवा कर देखिएगा। अरे बार बार कह रहा हूँ आपको, घूमते रहते हैं। आपने 7 बजे कहा था, क्यों नहीं बुलाया भाई? क्यों नहीं बुलाया आपने? आपने स्पष्ट किया है कि 7 बजे आपने मनमानी की है। मैंने जिलाधिकारी महोदय को बताया है, उनको बताया जिलाधिकारी महोदय के। विवाद को बारीकी से समझे। 11 अगस्त को फतेहपुर जिले का अबूनगर मोहल्ला उस वक्त अखाड़ा बन गया जब हिंदू संगठन के कुछ लोगों ने बीजेपी के जिला अध्यक्ष मुखलाल पाल के साथ मिलकर यहां मकबरे में तोड़फोड़ मचा दी। इन लोगों का दावा है कि ये मकबरा नहीं बल्कि 1000 साल पुराना शिव और कृष्ण का मंदिर है। हुआ है कि हालात को काबू करने के लिए पुलिस के पसीने छूट गए। वैसे फतेहपुर के बवाल ने पूरे देश का ध्यान खींचा। सड़क से सदन तक प्रदेश सरकार पर सवाल उठने लगे। डीएम पुलिस ने जैसा व्यवहार किया, आरोप लगने लगे कि जो हो रहा है पुलिस के संरक्षण में हो रहा है। यहाँ तक कि विधानसभा में भी नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने कहा कि एक पार्टी के नेता ने ऐलान करके मकबरे पर हमला किया। यहाँ तक कि सिद्धार्थनगर में भी ऐसा ही किया गया। जवाब वित्त मंत्री सुरेश खन्ना देते हैं और कहते हैं कि सरकार इसमें जिम्मेदार नहीं है। एक संगठित ढंग से एक पार्टी के नेता ने ऐलान किया कि यह मकबरा हिंदुओं का है, हम इस पर कब्जा करेंगे, और भारी संख्या में लोगों को लेकर वहां आए। ये लोग आए और हल्ला करते हुए पुलिस को धक्का मुक्की देके उसमें घुस गए और तोड़ फोड़ किया। इससे सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। मेरे यहाँ एक 2.0 हेक्टेयर में छोटा सा मजार था और आपके नेता ने जबरदस्ती उसको उजड़वा दिया। तो ये एक परिपाटी चल गई है कि मुस्लिम मदरसों को तोड़ो, मुस्लिम मकबरों को तोड़ो, जिससे सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़े और एक पक्षीय राजनीति इनकी चल सके। इसमें सरकार का और कोई सरकारी तंत्र का किसी प्रकार से इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हम इस बात का पूरी तरीके से खंडन करते हैं। फतेहपुर 11/8/2021 को शाम को 6:21 पर इस पर रिपोर्ट लिखी गई। बाद में रिपोर्ट लिखी गई और ये 11 लोगों के नामजद रिपोर्ट है, और नहीं 10 लोगों के नामजद है और 11 150 लोग अज्ञात। इसमें नामजद रिपोर्ट है। हम नाम पहले दे रहे हैं। मानव कल की जो घटना थी बाकायदा इस पर रिपोर्ट पंजीकृत हुई और पूरी तरीके से कानून अपना काम करेगा। जो भी कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा, जो भी सुनिए, जो भी कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा उसको न्यायिक प्रक्रिया के तहत दंड जरूर मिलेगा। मानेगा जरूर मिलेगा। बवाल केवल यूपी तक नहीं रहा। एआईएमआईएम चीफ ओवैसी कहते हैं कि ये तो 1992 दोहराने की साजिश थी जिसमें सरकार शामिल है। दूसरी तरफ अखिलेश कहते हैं कि बीजेपी की तो स्क्रिप्ट ही एक है, अंग्रेजों की तरह बांटो और राज करो। पुलिस की मौजूदगी में जाकर खबरों को तोड़ा जा रहा है, बेहुरमती की जा रही है, दरगाह के अंदर जाया जा रहा है और पुलिस कुछ नहीं कर रही है। अगर वही लोग
मुसलमान समाज के होते तो क्या होता? आप खुद सोचिए। तो कानून का इस्तेमाल जो है ना, मजहब को देखकर, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को देखकर इस्तेमाल किया जा रहा है, तो जाहिर है तो ये तो एक बेहतरीन मिसाल है मुसलमानों से हेट्रेड की और उनको अप्रेस करने की, जो उत्तर प्रदेश में हुआ है कि दरगाह पर हमला, खबरों को तोड़ना। तो ऐसा लग रहा था कि फिर दोबारा 1992 वापस आ रहा है क्या? फतेहपुर में जो कुछ हुआ है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, और भारतीय जनता पार्टी पे जब अपनी उपलब्धियां खत्म हो जाती हैं तो उनका वो सोची समझी जो रणनीति है जो अंग्रेजों से ली है उन्होंने, भारतीय जनता पार्टी की पूरी विचारधारा अंग्रेजों से दी गई है। डिवाइड एंड रूल, हिंदू मुसलमान के बीच में नफरत फैलाना, अगर हम हक की बात करें तो हिंदू मुसलमान को आगे कर देना। ये जिस तरह का काम हुआ है फतेहपुर में, सरकार को उन दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। जितने लोग वीडियो विजुअल्स में दिखाई दे रहे हैं उन सबको जेल भेजना चाहिए, और अगर जिलाधिकारी और पुलिस विभाग वहां का नहीं भेजा है तो कहीं ना कहीं सरकार को ये निर्णय लेना चाहिए कि वो अधिकारी रहने लायक नहीं है। मैं समझती हूँ ये दर्शाता है कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी किसी भी हद तक जा सकती है इस तरह के घटना कराने में। अगर हम मुख्यमंत्री जी का हिस्ट्री निकाल के देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा क्या हकीकत है, क्या सच्चाई है। वैसे बवाल पर सवाल तो सपा से भी है कि उसने अपने स्थानीय नेता पप्पू सिंह को पार्टी से बाहर का रास्ता क्यों दिखाया। क्या बीजेपी के साथ साथ सपा के नेता भी इस बवाल में शामिल थे? खैर, कार्रवाई हर उस व्यक्ति पर जरूरी है जो देश के अमन चैन में आग लगा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार।